गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म। एक आव्यूह का जो अदिश गुणनफल जो कल हमने पढ़ा था उसके अदिश गुणनधर्म आज हमें पढ़ना है कि आज उसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो ये गुणधर्म तभी पॉसिबल है जब दोनों आव्यूहों की कोटि समान हो। यदि ए और बी दो समान कोटि के आव्यूह है तब जो उस दिन हमने पढ़ा था कि मान हमारे पास कोई आव्यूह ए है, उस आव्यूह ए में अगर हम कोई सदिश के का गुणा करते हैं तो हमें जो आव्यूह प्राप्त होती है वो के ए प्राप्त होती है। अब इस के ए आव्यूह ये है अदिश आव्यूह। ये जो अदिश आव्यूह हमें प्राप्त हुआ है इसके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं ये हमें पढ़ना है। तो यदि ए और बी दो समान कोटि के आव्यूह हैं तब इसका पहला गुणधर्म होगा K1 प्लस K2 इंटू ए। K1 प्लस K2 इंटू ए, जहाँ पर जो K1 और K2 है वो आपके अदिश आव्यूह है, वो आपके अदिश राशि है। अदिश से गुणधर्म को प्राप्त करना है तो वो आपकी एक अदिश राशि है। तो K1 K2 एक अदिश राशि है, इसका योग करते हैं हम ए से। तो जब K1 और K2 का योग उसका जो गुणा है वो ए से करेंगे तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। जब K1 जो अदिश राशि है उसके गुणा ए से करेंगे और K2 अदिश राशि है उसका गुणा ए से करेंगे और दोनों का योग करेंगे। इसे हम सीधे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास a इक्वल टू है 1 2 3 4 और हमें जो आव्यूह का जो अदिश गुणन का जो पहला गुणधर्म है वो हमें सिद्ध करना है। तो मान लो हमारे पास आव्यूह का जो अदिश गुणन का पहला गुणधर्म होता है K1 प्लस K2 इंटू ए इक्वल टू K1a प्लस K2a होता है। तो यहाँ पर K1 K2 की जगह हमको XY दे दिया है, बस बाकी सारी चीज़ें वैसी होगी और ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो XY का गुणा करेंगे A के साथ में, तो XY का गुणा करना है हमें A के साथ में। तो XY का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में तो XY हो जाएगा। X प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में तो 2x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ऐसे ही 4x प्लस वाई। क्योंकि हमने देखा था जब हम किसी भी अदिश राशि का गुणा करते हैं आव्यूह के साथ में तो वो जो अदिश राशि है उसका गुणा आव्यूह के सभी अवयवों के साथ में होता है। तो यहाँ पर भी उसका गुणा सभी अवयवों के साथ में हुआ है। अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x प्लस 2y, 3 का मल्टीप्लाई और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y, 4x प्लस 4y। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब हमें सेकेंड फाइंड आउट करना है कि XA प्लस XA और YA और उन दोनों का योग कर देना है। तो सेम x का मल्टीप्लाई किए a के साथ, y का मल्टीप्लाई किए a के साथ और दोनों का योग कर दिए। तो यहाँ से जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x, 2x, 3x और 4x। जब y का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y, 2y, 3y एंड 4y। दोनों का योग करेंगे तो x, 2x प्लस 2y, 3x प्लस 3y, 4x प्लस 4y। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है दोनों हमारा इक्वल है। दोनों इक्वल है मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो पहला नियम है वो हमारा फॉलो हो रहा है। मतलब x और y अगर तो अदिश राशि है और उस अदिश राशि का योगफल का गुणा अगर हम किसी आव्यूह से करते हैं या फिर जो पहली अदिश राशि है उसका गुणा हम उसी आव्यूह से करेंगे और जो दूसरी अदिश राशि है उसका गुणा भी हम उसी आव्यूह से करेंगे और दोनों का योग करेंगे तो दोनों की वैल्यू हमारी बराबर होती है। नेक्स्ट वाला नियम हमें देखना है। नेक्स्ट वाला नियम बोलता है कि कोई अदिश राशि है और a और b आपके पास दो आव्यूह है तो a और b दोनों आव्यूहों का योग और उस आव्यूह के योग का गुणा किसी अदिश राशि से करते हैं।
वो बराबर होती है अगर अदिश राशि का गुणा इंडिविजुअल ए से करेंगे और उसी अदिश राशि का गुणा इंडिविजुअल बी से करेंगे और दोनों का योग कर देंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। अब इस दूसरे नियम को हम फॉलो करके देखते हैं, मतलब अप्लाई करके देखते हैं कि ये नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू मैट्रिक्स है 5 6 7 8। सबसे पहले हमें प्राप्त करना है ए प्लस बी। सबसे पहले तो हम उनका योग ही प्राप्त करेंगे, और दोनों का योग पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है, क्योंकि इस अवयव की कोटि 2 क्रॉस 2 है, इसकी कोटि भी 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों का योग संभव है। दोनों का योग करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 6 8 10 12। इसकी कोटि भी होगी 2 क्रॉस 2, क्योंकि दोनों की कोटि 2 क्रॉस 2 है, तो जो योगफल प्राप्त होता है उसकी कोटि भी 2 क्रॉस 2 ही होगी। अब इसमें हम एक अदिश राशि के का गुणा कर देते हैं। इसमें अदिश राशि के का गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 6 के 8 के 10 के और 12 के। इसका भी जो कोटि होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि इसके योगफल की कोटि 2 क्रॉस 2 है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स होगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब हमें राइट हैंड साइड निकालना है, के ए के बी, और उन दोनों का योग करना है। तो हम उसे इस प्रकार कर सकते हैं, के ए प्लस के बी। के का जो मल्टीप्लाई है इंडिविजुअली मैट्रिक्स ए के साथ करेंगे, और जो के का मल्टीप्लाई है इंडिविजुअली मैट्रिक्स बी के साथ करेंगे और दोनों का योग कर देंगे। ऐसा करने पर सबसे पहले के का मल्टीप्लाई इसके साथ में किए तो के 2 के 3 के 4 के ये हमें प्राप्त हुआ। फिर के का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के साथ में किए तो 5 के 6 के 7 के और 8 के प्राप्त हुआ, और दोनों का हम योग कर देंगे। दोनों का योग कर देंगे तो हमें के प्लस 5 के 2 के प्लस 6 के 3 के प्लस 7 के और 4 के प्लस 8 के प्राप्त हुआ। तो जब इन दोनों का योग, इन सभी का योग करेंगे तो हमें फिर से 6 के 8 के 10 के 12 के प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है के इंटू ए प्लस बी, और इक्वेशन नंबर जो 2 है के ए प्लस के बी, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? हमारी इक्वल आ रही है। तो जो ये नियम है, ये नियम भी हमारा फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हमें देखना है इसका थर्ड लॉ। इसका थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई दो अदिश राशि है, अगर आपके पास कोई दो अदिश है, अगर आप कोई अवयव ए का गुणा एक अदिश के साथ पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो उनका गुणनफल आता है उस पूरे गुणनफल का गुणा हम किसी दूसरे अदिश के साथ कर लेते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन इसमें है, अगर दो अदिश है के ए K1 K2 और एक अवयव है A, तो अगर हम ये A का गुणा पहले K2 के साथ में कर दे तो हमको मिल जाएगा K2 इंटू A। अब इसका गुणा हम K1 के साथ में कर दे तो ये हमको वैल्यू मिल गई। और अगर हम चाहे तो A का गुणा पहले K1 के साथ में भी कर सकते हैं, तो K1 इंटू A हो जाएगा। और जो योगफल मिला इसका गुणा हमने K2 के साथ में कर दिया। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि K1 और K2 का गुणा पहले कर दिया, तो K1 K2 फिर जो वैल्यू आई उसका गुणा हमने A के साथ में कर दिया। तो ये तीनों ही आपस में बराबर होते हैं, यही हमें प्रूफ करना है। इसे हम ये नियम होता ही है, ये बस मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास सपोज़ करते हैं ए इक्वल टू है 1 2 3 4, और हमें ये नियम है वो प्रूफ करके दिखाना है कि ये पॉसिबल है, ये नियम फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? K2 का मल्टीप्लाई A के साथ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने K2 का मल्टीप्लाई A के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। फिर हमारे पास जो गुणनफल K2 इंटू A का प्राप्त हुआ है उसका गुणा हम कर देंगे K1 के साथ में। तो K1 के साथ में जब हमने गुणा किया तो हमें ये गुणनफल प्राप्त हुआ। ये जो गुणनफल है वो K1 K2 इंटू A का है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 पहला प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमें निकालना है, पहले A का मल्टीप्लाई K1 के साथ में करेंगे, फिर जो उसका गुणनफल आएगा उसका मल्टीप्लाई K2 के साथ में करेंगे। तो पहले हम A का मल्टीप्लाई K1 के साथ में किए तो हमें ये प्राप्त हुआ K1 2 K1 3 K1 4 K1।
फिर इसका मल्टीप्लाई हमने किया K2 के साथ में, तो K2 का मल्टीप्लाई करेंगे K1 इंटू ए के साथ में, तो हमें प्राप्त होगा K1 K2 2K1 2K2 3K1 K2 4K1 K2, ये प्राप्त हो गया। अब हमें नेक्स्ट थर्ड वैल्यू निकालनी है K1 और K2 का मल्टीप्लाई ए के साथ में करेंगे, तो K1 और K2 का मल्टीप्लाई ए के साथ में किया तो हमें प्राप्त हुआ K1 K2 2K1 K2 3K1 K2 4K1 K2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, वो तीनों ही आपस में इक्वल है। तो तीनों ही आपस में इक्वल है, मतलब ये जो गुणधर्म है वो पालन हो रहा है, एक गुणधर्म हमारा फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हमें देखना है फोर्थ लॉ, जो इसका चौथा गुणधर्म है। चौथा गुणधर्म है हमारा -k इंटू ए, मतलब कोई अदिश राशि है, कोई उस जो अदिश का गुणा है अगर हम ए के साथ में करते हैं, या फिर अगर हम अदिश का गुणा ए के साथ में करने के बाद उसका प्रतिलोम निकाल लेते हैं, या फिर हम ए का प्रतिलोम निकालने के बाद उसका गुणा अदिश राशि के साथ करते हैं, तो तीनों की वैल्यू ही बराबर होगी। यहाँ पर के हमारा एक अदिश राशि होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इस जो मैट्रिक्स है इसका गुणा हम -k या फिर एक अदिश राशि के साथ कर रहे हैं, तो -k के साथ में जब इसका गुणा करेंगे हम, तो हमें ये प्राप्त होगा -k -2k -3k और -4k। इसके बाद नेक्स्ट हमें पता करना है k -ka। सबसे पहले हमें ka प्राप्त करना होगा, फिर उसका हमें प्रतिलोम निकालना है। तो ka सबसे पहले प्राप्त करेंगे, तो k का गुणा मैट्रिक्स a के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा k 2k 3k 4k। अब इसका हमें प्रतिलोम निकालना है, तो प्रतिलोम निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, उसके साथ में माइनस का इंटू कर देंगे, तो माइनस का इंटू करने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है इक्वेशन 2। फिर थर्डली हमें ये करना है, थर्ड काम, जो मैट्रिक्स ए रहेगा उसका इन्वर्स निकालना है, और उसका इन्वर्स निकालने के बाद उसका जो गुणा है वो अदिश राशि के साथ में करना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका हम एक बार इन्वर्स निकाल देते हैं, यानी कि -a, तो इसमें माइनस का इंटू कर देंगे, तो हमें मिला -1 -2 -3 -4। अब ये जो -a है या फिर a का जो इन्वर्स है, ये का जो प्रतिलोम है, इसका गुणा हम k के साथ में करेंगे अदिश राशि के साथ में, तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 दोनों ही आपस में इक्वल है। और ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 तीनों ही आपस में इक्वल है, मतलब ये वाला भी रूल फॉलो हमारा होगा। नेक्स्ट, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका गुणा हम 1 के साथ में करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगा। इसे भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर ए इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 है और हम ए का गुणा करते हैं 1 के साथ में, 1 इंटू ए, तो ये 1 इंटू ए हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। अब 1 का इंटू हम किसी के साथ भी करें हमें तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ से पता चल रहा है 1 इंटू ए के बराबर ही होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा -1 का इंटू अगर हम ए के साथ करते हैं, अगर -1 का मल्टीप्लाई ए के साथ में करेंगे तो हमको -a ही प्राप्त होगा। जैसे सपोज़ हमारे पास ये ए है, अब इस a का इंटू हम -1 के साथ में कर देंगे, तो इसका इंटू अगर हम -1 के साथ में करते हैं तो हमें प्राप्त होगा -1 -2 -3 -4। अब ये जो है ये किसके बराबर होगा, इस a के प्रतिलोम के बराबर, क्योंकि इसका प्रतिलोम हमारा क्या होता है -a, यानी कि -1 -2 -3 -4 दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जब a का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। तो यहाँ पर हमारा कोई भी अवयव का गुणा अगर हम अदिश से करते हैं तो उसके जो गुण धर्म होते हैं वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल देखना है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2x + 3y = 2 3 4 0। नेक्स्ट 3y +
3x + 2y = 2 - 2 - 1 5। हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। इन दो इक्वेशन का यूज़ करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने इक्वेशन लिख लिया, इसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x और y की वैल्यू हम यहाँ पर विलोपन विधि से निकाल सकते हैं। विलोपन विधि का यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर कोई भी जो दो वैल्यू है, चाहे x वाली वैल्यू चाहे y वाली वैल्यू, दोनों के गुणन को हम समान कर लेते हैं, दोनों के गुणज को हम समान कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 3 का मल्टीप्लाई करने पर 6x + 9y, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो हमें मिलेगा 6 9 12 0। तो ये हमें इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अब जब इक्वेशन 2 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हमें माइनस करना है, मतलब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 - 2, तो ये इक्वेशन 1 है -2, तो 1 - 2। लेफ्ट हैंड साइड जब माइनस हो रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी माइनस होंगे। तो यहाँ से माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो -6x ± -4y। और दो अवयवों को माइनस करने का तरीका वही, पहली वाली अवयव ऐसे टिक उतार देंगे, दूसरा माइनस की यहाँ पर जब माइनस साइन का अंदर इंटू करेंगे तो 6x + 9y - 6x - 4y। इन दोनों को माइनस करना होगा तो पहली वाली अवयव ऐसे टिक उतार देंगे, माइनस की जगह प्लस, और इस वाले अवयव का प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब इसमें माइनस का इंटू, तो इसमें माइनस का हमने इंटू कर दिया। यहाँ से 6x कैंसल, 9y - 4y 5y, दोनों को जब ऐड किया तो हमें ये वैल्यू मिली। यहाँ से y की वैल्यू हमें 1/5 2/4 2 13 14 -10, चाहे तो 1/5 का अंदर इंटू करेंगे तो हमें y की वैल्यू ये प्राप्त हो रही है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट की है। इक्वेशन 1 था मेरा 2x + 3y = 2340, ये मेरा इक्वेशन 1 था। अब इस इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू पुट की। सबसे पहले मैंने 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं ये मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को उधर पक्षांतर कर दूँगी। जब इस मैट्रिक्स को मैंने उधर पक्षांतर किया तो ये माइनस हो गया। अब हम इसे माइनस करने का रूल जानते हैं। हम इसे माइनस किस प्रकार करेंगे? जब इसे माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 2x = 4/5 -24/5 -22/5 एंड 6। फिर 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/2। अब 1/2 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/5 -12/5 -11/5 और 3। तो इस प्रकार हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल, सपोज हमें यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है x - y 2 - 2 4x 6 + 3 - 2 2 1 0 - 1 = 6 0 0 5 2x + y 5। यहाँ पर बोला है इस अवयव को हल कीजिए। हल करना है मतलब यहाँ पर जो हमारे अननोन क्वांटिटी है x और y, हमें उन दोनों की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पर हल करने बोला जाता है वहाँ पर जो क्वांटिटी अननोन होती है उसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x - y + 3 2 - 2 0 -2 + 2 0 4 + 1 x + 0 x और 6 - 1 5। सेम एज इट इज़ इसे उतार देंगे। नेक्स्ट हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, अवयवों के समानता के नियम से हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अवयवों का समानता का नियम बोलता है
कोई भी दो अवयव समान तब होंगे जब दोनों की कोटि समान हो। तो इन दोनों की कोटि समान है क्योंकि ये हमारा है 2×3, ये भी हमारा है 2×3। और अवयवों की समानता के नियम में अगर दोनों कोटि समान है और दोनों अवयव भी आपस में समान होने चाहिए। तो यहाँ पर 0 इक्वल है 0 के, 0 इक्वल 0 के, 5 इक्वल है 5 के, ये भी 5 इक्वल है 5 के। तो यहाँ पर x - 5 + 3 इक्वल होगा 6 के और x इक्वल होगा 2x + y के। तो x - y + 3 इक्वल है 6 के। यहाँ से 3 को पक्षांतर कर दिया तो x - y इक्वल टू हमें मिल गया 3। नेक्स्ट 2x + y बराबर है x के, तो 2x + y इक्वल टू x को पक्षांतर कर देंगे तो x + y इक्वल टू मिल गया हमें 0। अब इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को मैंने प्लस कर दिया। दोनों इक्वेशन को जब मैं प्लस करूँगी तो y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। अभी x की वैल्यू चाहूँ मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ, चाहूँ इक्वेशन 2 में पुट करूँ। मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन जो 2 में जब वैल्यू पुट कर रही हूँ तो x की वैल्यू है 3/2 प्लस y इक्वल टू 0। तो 3/2 को जब उधर पक्षांतर करूँगी तो -3/2, तो y इक्वल टू मुझे प्राप्त हुआ -3/2। तो इस प्रकार यहाँ पर x और y की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।